मेरे भाइयों और बहनों, बड़ा महंगा है वचन पे ना चलना। क्या कहा मैंने? बड़ा, बहुत महंगा है, इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। परमेश्वर ने हमें कुछ काम करने के लिए भेजा। हाँ, हम काम करने जा रहे हैं और किसी और ही चक्कर में फंस गए हैं। उसने भेजा तो हमें चर्च है आज, पर आज हम किसी और ही चक्कर में फंस गए और वंडरलैंड घूम रहे हैं। उसने हमें भेजा तो पढ़ने के लिए बाइबल कॉलेज में, लेकिन हम कुछ और ही कर रहे हैं, क्योंकि शैतान आपकी लीगेसी खत्म करना चाहता है। वो आपको इस पृथ्वी से मिटाना चाहता है। शैतान का फूड क्या है, उसका फ्यूल क्या है, उसका पेट्रोल डीजल क्या है? पाप। आप पाप करते जाओ, वो अपनी गाड़ी स्पीड से भगाता जाएगा। थाउजेंड्स, हजारों लोग अपनी असाइनमेंट से भटक चुके हैं आज दुनिया में और किसी को पता नहीं। परमेश्वर आपको असाइनमेंट देता है, एक होमवर्क देता है, एक काम देता है। वो काम एक विश्वासी के रूप में हो सकता है, वॉलंटियर के रूप में हो सकता है, इवेंजलिस्ट के रूप में हो सकता है, और उस काम के जरिए परमेश्वर आपकी लीगेसी को बढ़ाना चाहता है। और शैतान बीच में खड़ा, उसे मालूम है अगर ये काम करता गया और परमेश्वर के होमवर्क पूरे करता गया तो मेरे हाथ से ये निकलेगा, क्यों ना मैं इसे भटकाऊं। कुलस्सियों 3 उसकी 5 आयत को हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा, इसलिए अपने उन अंगों को मार दो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार। आज मेरे स्पिरिचुअल भाई ऐसे कई हैं, बहनें ऐसी हैं जो इंजीनियर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, और एक चर्च में अपना जीवन अर्पण कर चुके हैं पूरी उम्र सेवा के लिए, और उन्हें सिर्फ $50 मिलते हैं हर महीने, वो भी खाना खाने के लिए। और आज अगर किसी सेवा वाले बंदे को 2000 रुपए फालतू में कहीं जॉब मिल जाए, वो छोड़ जाता है, बोलता है वहां 2000 ज्यादा मिल रहा है। यीशु मसीह ने कहा, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया। किस लिए? ताकि परमेश्वर के राज्य की मैं बढ़ोतरी कर सकूं। पौलुस कहता, तुम प्रचार करके दूसरों को, कहता मैं अपने अंगों को, अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लेके आता हूं, ताकि औरों को प्रचार करके मैं किसी भी रीति से खुद निकम्मा ना ठहरूं। लिखा, अपने उन अंगों को मार दो जो इस पृथ्वी के हैं। अब कैसे मारोगे? किडनी मार दोगे अपनी? चाकू मार लोगे हार्ट के ऊपर? क्या करोगे? वचन को हमें समझने की जरूरत है। आमीन। लिखा, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे। अब तुम इन सब को, क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। तारीफ करो इस वचन के लिए। परमेश्वर कहता, कुछ को वो खोजा बना देंगे, यानी वो अपने जैसा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी खत्म कर देंगे। आज कुछ लोगों के बिजनेस की प्रोडक्टिविटी खत्म हो चुकी, उनका बिजनेस करोड़ों में, करोड़ों रुपए का है, लेकिन उनको ज्यादा पैसा नहीं देता, वो एक नया बिजनेस पैदा नहीं करता, वो एक नई आशीष को पैदा नहीं करता, वो सिर्फ हैंड टू माउथ चल रहा है। और ये परमेश्वर का प्लान नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे प्रोडक्टिविटी, तुझे फल दूंगा, तुझे फ्रूट्स दूंगा, तेरे हाथों के कामों को बढ़ाऊंगा, तेरे बिजनेस को मल्टीप्लाई करूंगा, तेरी फैमिली को मल्टीप्लाई करूंगा। और यही उसने आदम और हवा को कहा था, गुणा हो जाओ, बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल।
और शैतान नहीं चाहता आप मल्टीप्लाई हो, क्योंकि हिजकिय्याह मल्टीप्लाई होने पे आ गया था और शैतान ने उसके द्वारा पाप करवाया। पॉलिटिकली प्रेशर के नीचे आके उसने परमेश्वर के वचन से हट गया और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा अब तू फलदार नहीं होगा, क्योंकि तेरे बच्चे, तेरे लड़के जो होंगे वो खोजे बना दिए जाएंगे। और परमेश्वर ने कहा कुछ को मनुष्यों ने बना दिया और कुछ ने अपने आप को ऐसा बना लिया। ये आत्मिक बात है, ये शारीरिक बात नहीं। आमीन। अपने आप को उन्होंने परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया। एक बिजनेसमैन समर्पित करके परमेश्वर की सेवा कर रहा है, एक इंजीनियर परमेश्वर की सेवा कर रहा है, एक डॉक्टर परमेश्वर की सेवा कर रहा है। परमेश्वर ने कहा कईयों ने अपने आप को ऐसा बना दिया कि उन्हें संसारिक फल नहीं चाहिए लेकिन आत्मा के फल चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया। आमीन। कुछ ने अपना जीवन प्रभु को दिया। अगर नहम्याह ऐसा सोचता कि मुझे क्या जरूरत है वहां जाके खुदा के जो शहर की शहरपना बनाने की, फाटक बनाने की, बाइबल कहती वहां रईस लोग रहते थे, अमीर लोग। बेबीलोन जब राजा सब चीजों को लेके गया था, बाइबल कहती वो अमीरों को भी साथ ले गया था। अब उसके शहर के अमीरों को, धनवानों को, बिजनेसमैन लोगों को। और जब शहर बनाने का टाइम था, कोई भी अमीर रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बाइबल कहती नहम्याह ने रिस्क लिया। उसने अपने आप को अनफ्रूटफुल कर दिया ताकि परमेश्वर का काम हो। और वो आया, रिस्क लिया और परमेश्वर के घर की शहरपना बनाई और उसके फाटक बनाए। आमीन।